Hello my dear viewers, this is Anand and you are watching English Monster. My dear viewers, in this short video I am going to tell you one of the most important structures that you use in your day-to-day life. My dear viewers, I know well that you can see the structure I have written over here. ये जो structure मैंने पीछे लिखा है, इस structure का जो है आप अपने day-to-day life में and simply आपका जो language है उसमें आप ये फ्रेज जो है बहुत ज़्यादा यूज करते हैं. ऑलराइट, तो मैं आज एक ऐसे स्ट्रक्चर पे जो है डिस्कस करने वाला हूं कि जो आपका जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज से निकलकर आज के बाद से जो है आप इंग्लिश में जो है आप इसे यूज करें. ऑलराइट, तो ये फ्रेज क्या है, लेट्स सी. आप अक्सर अपने सेंटेंस में जो है ऐसे कुछ यूज करते होंगे, कोई तो उपाय होगा या कोई तो तरीका होगा. इज इट क्लियर? और ऐसा अक्सर आप जब भी व्हेन यू गेट इन अ फिक्स, जब भी आप दुविधा में होते हैं, ठीक है, तो इस स्थिति में बोलते हैं यार कोई तो उपाय होगा इससे बचने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए, उसे समझाने के लिए. जब जनरली जो होता है आप जो है फेड अप हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद से आप ऐसे जो है कोई सेंटेंसेस जो है बोलते हैं. तो व्हाट आई थिंक दैट कि आज के बाद से अगर आपको ये मौका मिले बोलने को कि कोई तो उपाय होगा, तो उसके लिए एक छोटा सा फ्रेज आप यूज करें, देयर मस्ट बी सम वे. इस फ्रेज के लिए आपको जो है क्या यूज करना है, कैसे इंग्लिश में स्टार्ट करेंगे, देयर मस्ट बी सम वे. ऑलराइट, किस चीज का आप उपाय की बात करना चाहते हैं उसको आप इंफिनिटिव से जोड़ देना, टू प्लस वर्ब वन. ऑलराइट, और कुछ नेसेसरी वर्ड आएंगे तो आप एट द एंड ऑफ दिस स्ट्रक्चर जो है क्या करें, प्लेस करें. ओके, यहां पर मैं कुछ सेंटेंसेस लिखा हूं, ठीक है, आप अपना सेंटेंस भी इसके साथ ही साथ जो है तैयार कर सकते हैं. पहला सेंटेंस जो है आप देख सकते हैं क्या है, कोई तो तरीका होगा उसे बचाने का. आप ऐसा सेंटेंस किस स्थिति में बोलते हैं, व्हेन यू गेट कि अब कुछ नहीं है यार, अब क्या करें, वो आप लास्ट जो है ऑप्शन ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, कि कोई ना कोई तो ऑप्शन होगा, कोई ना कोई तो उपाय होगा, कोई ना कोई तो तरीका होगा. इन दिस केस आप जो है इसको जो है कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, कोई तो तरीका होगा. इस हिंदी फ्रेज के लिए जो है जनरली हम लोग क्या यूज करेंगे, सेंटेंस कैसे स्टार्ट करेंगे, देयर मस्ट बी सम वे. लेट मी राइट ओवर हियर, देयर मस्ट बी सम वे. इज इट क्लियर? ये फ्रेज आपके हिंदी के इतने फ्रेज को कवर कर लिया. अब आपको इस छोटे से सेंटेंस को जो है आगे जो बचे पार्ट को जो है आपको क्या करना है, डेकोरेट करना है. अब यहां पर जो है कौन से पार्ट यहां पर आएंगे, टू प्लस वर्ब वन एक साथ रहेंगे. इज इट क्लियर? तो एक छोटा सा हिंट्स आपको देता हूं. सामान्यतः अगर आपके सामने कोई वर्ब दिखाई दे और उसके अंत में नाने नी हो तो उसके पहले जो है टू लगाइए, ठीक है. और इसको जैसे इस वाक्य में जो है आपका कौन सा वर्ड है, बचाने, नाने नहीं आ गया, इसमें भूलने, इसमें शिक्षित करने. ओके, तो इनको इन्फिनिटिव के ऊपर जो है ना पास ओवर करना है. तो बचाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, टू सेव. इज इट क्लियर? देयर मस्ट बी सम वे टू सेव. उसे, जेंडर क्लियर है, आपका जो भी जेंडर होगा या तो आप हिम यूज कर लो या तो हर यूज कर लो. ऑलराइट, तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस जो है तैयार हो गया. कितना आसान है, देयर मस्ट बी सम वे. इज इट क्लियर? उसी तरह से जो है जो नेक्स्ट सेंटेंस है ये है, कोई तो तरीका होगा उसे भूलने का. यू वांट टू फॉरगेट समथिंग, यू वांट टू गेट ओवर समथिंग. आप कुछ भूलना चाहते हो बट यू आर फेल्ड. जनरली आप फेल है, आप नहीं भूल पा रहे हो. फाइनली आप बोलते हो यार कोई तो उपाय होगा उसे भूलने का, ठीक है. तो यहां पर जो है इस फ्रेज को फिर से हम लोग यूज कर लेते हैं. इसको कैसे बोल सकते हैं, देयर मस्ट बी सम वे टू. और भूलने के लिए आई नो वेल दैट कि आप फॉरगेट वर्ड का जो है यूज करते हैं. इट्स मच बेटर कि यूज गेट ओवर. ऑलराइट, इस फ्रेजल वर्ब का आप यूज कर लो, ठीक है. देयर मस्ट बी सम वे टू गेट ओवर. जेंडर क्लियर है, हर यूज कर लीजिए. इज इट क्लियर? द नेक्स्ट वन इज दैट कोई तो तरीका होगा रानी को शिक्षित करने का. ऑलराइट, फिर से आगे आपका ये फ्रेज, कोई तो तरीका होगा. इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे इंग्लिश में, देयर मस्ट बी सम वे. इज इट क्लियर? देयर मस्ट बी सम वे. शिक्षित करना, इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर ले, एजुकेट यूज कर लेते हैं, टू एजुकेट. इज इट क्लियर? किसको, रानी को. यहां पर आ गया,
इज इट क्लियर? ये सब लोग जो है ना इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट बनते जा रहे हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, आई डोंट वांट टू डाइव इनटू इट, इसमें डाइव लगाने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो कि जब भी आप हिंदी के वाक्य में ऐसे फ्रेज यूज करते हो, कोई तो उपाय होगा, कोई तो ऑप्शन होगा। लेट्स सी कितना आसान है ये, ठीक है। इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग दैट, उस चीज को बोलने की जगह पे व्हाट आई थिंक कि आप जो है इस फ्रेज का यूज कीजिए, देयर मस्ट बी सम वे। इज इट क्लियर? तो कोई तो उपाय होगा उसका नंबर पाने का। जो नेक्स्ट सेंटेंस है क्या है? कोई तो उपाय होगा उसका नंबर पाने का। तो क्या यूज करेंगे? देयर मस्ट बी सम वे। इज इट क्लियर? उसका नंबर पाने का, तो पाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? टू गेट हर नंबर। इज इट क्लियर? और डोंट गेट कंफ्यूज कि यहां पर हर कैसे आ रहा है। देखो यहां आपका जो जेंडर यूज करना है, अगर कोई लड़का है तो उसका आपका जेसिव केस क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा, क्योंकि लड़का के लिए आप कौन सा पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हो? ही। और ही का आप जो पजेसिव एडजेक्टिव यूज करोगे वो क्या हो जाएगा? हीज। यहां पर मैं एक लड़की को मानकर चला तो यहां मैंने शी का पजेसिव केस हर यूज कर लिया। इज इट क्लियर? अब यहां पर है कोई तो तरीका होगा उसे मनाने का, ठीक है। मनाना का जो है आप गेट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यू नो वेल दैट कि द वर्ड गेट हैज मल्टीपल मीनिंग, गेट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो उसमें से आप गेट जो है मनाने के सेंस में यूज कर सकते हैं। इफ नॉट तो परसुएड का भी आप यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा? देयर मस्ट बी सम वे टू गेट हर। कोई तो उपाय होगा, कोई तो चारा होगा, कोई तो ऑप्शन होगा, या कोई तो तरीका होगा। इतने सारे फ्रेज अगर आप यूज करते हैं अपने वाक्य में, ठीक है, एंड व्हाट आई थिंक कि आप अपने डे टू डे लाइफ में जरूर, because to see the present condition of the world, I believe that and I strongly believe कि हमारे पास हमेशा कोई ना कोई समस्या होता ही है and we want to get out of it generally, और हम जो है चाहते हैं at any cost कि उससे जो है get rid जो है मिले। ऐसे में जो है हम अपना लास्ट स्टेटमेंट ऐसा ही कुछ बोलते हैं कि कोई तो तरीका होगा। somehow it shows our frustration too, ठीक है। तो इस केस में जब भी आपको बोलना हो ना ऐसा, तो अनडाउटली जो है आप इसको यूज करो। एंड वन मोर थिंग, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब आप इस पर प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके हिंदी के वाक्य जो है ना इनसे कहीं ज्यादा फ्लुएंट आप इंग्लिश में बोल लोगे। इज इट क्लियर? बस आप जो है ना थोड़ा सा इसके ऊपर प्रैक्टिस करना। देखो यहाँ तो 5 ट्रांसलेशंस जो है मैं लेकर आया हूं। अब आप छोटे छोटे वाक्य, कोई तो तरीका होगा उससे छुटकारा पाने का। अब आपने इसको जो है यूज कर लिया, देयर मस्ट बी सम वे टू गेट रीड ऑफ हिम या हर, जो भी यूज करना है आप यूज करें। कोई तो छुटकारा होगा इसको बनाने का, सॉरी कोई तो उपाय होगा, कोई तो तरीका होगा इसको बनाने का, ठीक है। कुछ चीज बिगड़ गया हो उसको आप बोल रहे हो। तो इस तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंस स्वयं जो है ना निर्माण करें, क्योंकि देखो ट्रांसलेशन बुक के प्रैक्टिस से आप जो है अगर सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने वाक्यों को अगर आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हो तो वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि दूसरे के ट्रांसलेशन का आप जो होता है ना कि मीनिंग समझना, उसमें जो है आप कंफ्यूज हो गए क्या यूज करना है क्या नहीं। इट्स मच बेटर कि आप स्वयं का अगर आप समझ गए कि हम इस सेंस में जो है देयर मस्ट बी सम वे का यूज करेंगे, तो आप अपना छोटा छोटा सा सेंटेंस यूज करो। 2+ वर्ब 1 का अप्लाई करना है, देयर इज नथिंग स्पेशल इन इट। कुछ ऐसा है नहीं जो आपको जो है ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे। कोई तो तरीका होगा के लिए देयर मस्ट बी सम वे यूज कर लिया। ऑलराइट, मस्ट का यहां पर मैंने जो है एज ए मॉडल के रूप में यूज किया, क्योंकि कोई भी समस्या हो उसका सॉल्यूशन जरूर होता है, इजंट इट? होता है या नहीं? इसलिए मैं कोई और मॉडल का यूज नहीं किया, मस्ट का यूज किया। ऑलराइट, उसके बाद से यहां पर यू नो वेल दैट बी, ठीक है। मॉडल्स के बाद जो होता है हम वर्ब का फॉर्म जरूर देते हैं। सम वे मतलब कोई रास्ता, ठीक है। तो यहां पर जो है सम वे आपने यूज कर लिया, कोई तरीका, कोई रास्ता, ठीक है। और 2+ वर्ब 1 जो है इन्फिनेटिव, जो आपका किस चीज का उपाय, किस चीज का तरीका आप ढूंढे उसके। तो आई थिंक ये बहुत ही आसान स्ट्रक्चर, बहुत ही आसान जो है फॉर्मूला है। एंड आई होप कि आप इस पर स्वयं का सेंटेंस जो है
फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, आगे फिर से मैं एक स्ट्रक्चर आपके लिए लेकर आऊंगा। टिल देन बाय, एंजॉय योरसेल्फ। ऑलराइट।